नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नवरात्र स्वस्थ नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो कि देवी दुर्गा का 7वां स्वरूप है। कालरात्रि माता का वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला है, इसलिए मां दुर्गा की शक्ति को कालरात्रि कहा जाता है। मां कालरात्रि की विधिवत पूजा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और भूत प्रेत समेत सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। मां कालरात्रि की पूजा करने की अलग अलग विधियां हैं, जिनको विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कि नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की कैसे पूजा करें। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां कालरात्रि जैसा कि नाम से ही विदित है, सप्तमम कालरात्रि यानी नवरात्र का 7वां दिन माता दुर्गा की कालरात्रि रूपी शक्ति ये शुभंकरी भी कहलाती हैं। महायोगीश्वरी और महायोगिनी भी माता को कहा जाता है। विधिवत पूजा अर्चना करने से समस्त बुरी शक्तियाँ जो भी प्रभावित कर सकती हैं वो सब दूर हो जाती हैं और बुरी शक्तियों के साथ साथ काल के ग्रास से भी बच जाता है, चाहे साधक हो और चाहे गृहस्थ हो। इसको बोलते हैं अकाल मृत्यु के भय का निवारण करने के लिए माँ शुभंकरी, माता कालरात्रि देवी, माता कालिका, इनका ये रूप सभी सिद्धियों को देने वाला होता है। तंत्र मंत्र यंत्र इत्यादि, इसको कालरात्रि को निशा शक्ति भी कहते हैं और निशा की रात भी बोलते हैं। असुरों और दुष्टों का संहार करने वाली माता कालरात्रि की सच्चे मन से हृदय से प्रार्थना करें, आपके सारे ही दुख दूर होने की स्थिति बनती है। जीवन और परिवार, इसमें सुख शांति का और समृद्धि का भी वास होता है और इसके साथ ही समस्त नकारात्मक शक्तियां भी आपसे दूर होती हैं और अगर नकारात्मकता दूर होती है तो आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। आरोग्य और आयु, ये सबसे बड़ा वरदान तो यही है। और माता कालरात्रि यानी जो कालों की भी काल हैं, यानी जिनके हिसाब से अगर चलते हैं तो ग्रह नक्षत्र इत्यादि सब ही इन्हीं के प्रभाव से ही चलते हैं और इन्हीं के ही प्रभाव का विशेष रूप से शक्तियों को जागृत किया जाता है। तो माता शुभंकरी, माता महायोगीश्वरी कहा गया है, माता महायोगिनी कहा गया है इनको। क्यों? क्योंकि खड़ग मूंड खप्पर कर धरनी कर धरनी कर धरनी असुर हरनी जग निर्भय करनी, यानी कि असुरों को हरा और इसी के साथ ही जग को निर्भय करना। सबसे ही बड़ा जो आशीर्वाद होता है आज साधकों को या भक्तों को या गृहस्थों को जो भी इनकी पूजा का मिलता है, वो मिलता है निर्भयता का। तो गुरुजी, मेरे पास दर्शकों जुड़े सवाल है जिनके जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो पहला सवाल यही रहेगा कि नवरात्रि में मां कालरात्रि की पूजन विधि क्या है? माता कालरात्रि की विधिवत पूजा करने का विधान है और जैसा कि विदित है, सप्तमम दिन शुभंकरी माँ यानी स्नान इत्यादि करके प्रथम तो आप माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से आप स्नान जरूर कराएं। लाल रंग के वस्त्र और नीले रंग भी वस्त्र आप प्रदान कर सकते हैं। स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करते हैं। माता को रोली कुमकुम इत्यादि, इससे उनकी पूजन होती है। माँ को मिष्ठान और पंचमेवा यानी 5 प्रकार के फल भी अर्पित करने का विधान होता है। माँ कालरात्रि को शहद का भोग आज ज़रूर और अवश्य लगाएं। उसके साथ साथ गुड़ का भी भोग माता कालरात्रि को विधिवत रूप से पूजन करने के बाद चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ ही माता कालरात्रि के जो मंत्र हैं, या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर इस प्रकार का मंत्र आपको याद है, या एवं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को भी आप बोल सकते हैं। और ऐं श्रीं क्लीं या क्रीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः, ये भी मंत्र आप बोल सकते हैं। क्रीं क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः, ये मंत्र आप बोल सकते हैं। लेकिन इसमें बीज मंत्र है, ध्यान से आपको इसका करना चाहिए। और इसी के साथ ही चूँकि माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है, अगर आप उसको देखेंगे तो खड्ग भी है, मुंड भी है और खप्पर भी है। तो त्याग और तपस्या ये सब सिखाती है माता कालरात्रि।
जैसे गुरुजी कहते हैं कि माँ काल रात्रि की पूजा को रात में भी करने का एक अलग महत्व होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही आपने साधकों वाला प्रश्न पूछा है। और गृहस्थ भी साधक हो जाते हैं सप्तम, यानी सप्तम माँ काल रात्रि। तो रात्रि जैसे हम लोग कहते हैं निशीथकालीन पूजा या रात्रिकालीन महानिशीथ काल होते हैं, इस प्रकार से तो चूंकि माँ काल रात्रि ही है तो विधिवत सप्तमी तिथि का, और सप्तमी तिथि का चूंकि सूर्यदेव से बड़ा अच्छा प्रभाव है और शनिदेव की शांति होती है माता काल रात्रि, यानी सूर्य और शनि दोनों ही को अगर कोई बैलेंस एनर्जी कर सकती है तो वो माता काल रात्रि की कृपा कर सकती है। तो माता काल रात्रि की इसीलिए रात्रि काल में पूजन होता है। काल रात्रि ही कहा गया है चूँकि इनका माँ शुभंकरी हैं, लेकिन इनका जो रूप है जरूर देखने में भयावह है, लेकिन अंदर से माँ का कोमल हृदय है। तो कोमल हृदय इसीलिए माँ शुभंकरी को की अगर पूजन करते हैं तो रात्रिकालीन इसीलिए करते हैं। तो गुरुजी माता काल रात्रि को निशा की रात भी कहा जाता है, ऐसा क्यों कहते हैं? मतलब माँ काल रात्रि निशा की रात कहने का मतलब ये होता है, जो आपने प्रश्न किया है बहुत ही अच्छा है। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि माँ काल रात्रि की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। निशा की रात इसलिए कहते हैं कि चूँकि बहुत ज़्यादा असुरों की यानी निगेटिविटी अगर हम आम भाषा में बात करें वो दुख भय कष्ट भंजन हो जाते हैं इस रात्रि, इसीलिए निशा की रात्रि बोला गया है। और इसी के साथ ही विशेष रूप से जो जैसे कहते हैं एक प्रकार से डार्क एनर्जी, यानी जिसको कहते हैं ऐसे फोर्सेस जो मनुष्यों को देवताओं को सबको परेशान करते हैं, उनका अंत करने के लिए रोग दोष शोक भय किसी भी प्रकार से आपको हो तो वो रात्रि के जागरण का भी महत्व है, इसीलिए इसको निशा कहा गया है। तो इसलिए रात्रि का जागरण और इसी के साथ ही माँ काल रात्रि का शुभता के साथ शुद्धता के साथ जागरण, इसीलिए निशा की रात बोलते हैं। तो गुरुजी अब दर्शकों को माँ काल रात्रि का विशेष मंत्र बता दीजिए। माँ काल रात्रि के अगर हम मंत्रों की बात करें तो माँ काल रात्रि के वैसे तो प्रमुखता देखा जाए तो 3 मंत्र हैं। एक मंत्र है क्लीम ऐं श्रीम कालिकाय नमः, क्लीम ऐं श्रीम कालिकाय नमः। और दूसरा है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और तीसरा या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ पे पूरी छूट है, जैसा भी भक्त और साधक चाहे जो भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो गुरु जी अब दर्शकों को नवरात्रि के 7वें दिन क्या उपाय करना चाहिए, कुछ उपाय के बारे में बता दीजिए। माँ कालरात्रि के उपाय जैसे कि आपने देखा, माँ कालरात्रि सबसे अच्छा तो उपाय ये रहेगा कि ज़रूर आप तो बताई गई विधि के हिसाब से आप पूजन करें और इसके साथ ही जो मंत्र बताए हैं उन मंत्रों का आप जाप करें। और ये बहुत अच्छा रहेगा अगर चौमुखा दीपक जला के रात्रि काल में आप माता के जागरण के साथ ही ये मंत्र, चूँकि निशा की रात भी बोली गई है, इसलिए अगर आज रात में और किसी भी विशेष मनोकामना को लेकर अनुष्ठान रूप में यदि आप माता कालिका के बताए गए मंत्रों का जाप करते हैं रुद्राक्ष की माला से 3 माला 7 माला 10 माला या जितनी आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से ज़रूर आपको लाभ होगा। तो आज आपने जाना नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की कैसे पूजा करें, और जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 80040365224 पर। ये गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajushukla@gmail.com। तो आज के नवरात्र नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।